कहते हैं कि कैंसर जानलेवा बीमारी है और बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ठीक नहीं होती। ये सिर्फ पहले कहा जाता था, राजीव दीक्षित गुरुकुल ने बार बार ये सिद्ध किया है। आज मैं फिर आपको एक लीवर कैंसर के रोगी से मिलवा रहा हूँ और हम रोगी को तब प्रेजेंट करते हैं जब रिपोर्ट हाथ में होती है। लीवर कैंसर के लिए दो रिपोर्टें ब्लड्स से संबंधित हैं। एक AFP अल्फा कीटोप्रोटीन, ये पुरुषों के लिए 5.5 से कम होना चाहिए और इनका कितना आया है ये आपको मैं दिखा दूं, 4.34, यानी कि इनके शरीर में कैंसर का कोई सेल्स नहीं है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। दूसरी रिपोर्ट इससे संबंधित जो होती है वो है CA 19.9 या फिर मैं ये कहूँ कि CEA। इनका रिजल्ट जो है वो 9.53 है और होना कितना चाहिए, 37 से कम। कितने महीने हो गए आपको दवा लेते हुए? 3 महीने। मात्र 3 माह के बाद गौ माता के गव्य और प्रकृति माँ की ये कृपा है। हाँ, और बहुत सारी रिपोर्ट हो सकती हैं इसके संबंध में। MRI हो सकती है, ये करवा सकते हैं फर्दर, स्वागत है, हमने नहीं करवाई अभी। पैट स्कैन, CT स्कैन करवा सकते हैं। मैं हालांकि रोगी को रिकमेंड यही करता हूँ, पैट स्कैन CT स्कैन जो है आप 5-6 महीने बाद करवाएं और तभी करवाएं जब आपके पास पैसा हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो। कारण क्योंकि एक तरफ तो पैट स्कैन से 20-22 हज़ार रुपये लगते हैं और दूसरा उसमें जब उस प्रक्रिया को करते हैं तो बहुत सारी रेडिएशंस मनुष्य के शरीर में जाती हैं जो कैंसर का कारण है। तो आपके सामने है गौ माता की शक्ति, प्रकृति माँ की कृपा। तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, मैं वैसे तो रहने वाला हूँ पटना का, लेकिन 32-30 साल से अभी मैं झारखंड का बाघमारा ब्लॉक में रहता हूँ। और इन्होंने एक संकल्प भी लिया है कि ये झारखंड में जो प्रकृति कुलम बनेगा जी, वहाँ पे ये पूरा सहयोग करेंगे। पूरा सहयोग करेंगे जी। एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा आपसे जी, आपका लगभग 2.5-3 महीने में गुरुकुल से कितना खर्चा लगा? कितने रुपए की मासिक आपको दवा जाती है? ये 8, 16, 7, 8, 15 और 8, 20, 8,000 के हिसाब से 3 महीने की 24,000। 24,000। तो 24,000 रुपये की लागत लगी है। एक और बहुत बड़ी मानसिक गुलामी इस देश में है। मेरे पास अधिकतम रोगी 4th स्टेज 3rd स्टेज हॉस्पिटलों के बाद आते हैं। 15-20 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी रोगी यहाँ पहुँचता है और यहाँ उसको औषधियाँ दी जाती हैं और ये भी बताया जाता है घर पे बना लो अगर यहाँ से नहीं लेनी, और अगर गरीब हो तो फ्री ले लो संकल्प लेके। उसके बावजूद भी बहुत सारे रोगी नहीं बच पाते, तो वो लोग बड़े व्याकुल हो उठते हैं कि हमें तो लूट लिया गया। तो मैं उन रोगियों से एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्या कभी उस हॉस्पिटल में 15 लाख रुपए खर्च करने के बाद आपको महसूस नहीं हुआ जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया? और दूसरा, पैरेलल में कार्यकर्ताओं को एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे पास कोई बहुत बड़ा अर्थतंत्र नहीं है, प्रचार तंत्र नहीं है। आप देखोगे कि वीडियो पे बहुत सारे लोगों के कमेंट्स होते हैं कि हम ठीक नहीं हुए, ख़त्म हो गए। जब गुरुकुल की ID से दोबारा रिप्लाई की जाती है कि अगर आप गुरुकुल के रोगी हो तो आपकी ID बताएं, जैसे इस तरीके से गुरुकुल में रोगी नंबर दिया जाता है। इनका रोगी नंबर है 15,553D। लेकिन दुर्भाग्य की बात ऐसी है, जो कमेंट करते हैं हर बार, लेकिन आज तक ना उन्होंने अपना मोबाइल नंबर दिया और ना रोगी नंबर। इससे दो बात सिद्ध होती है, जो मुझे मोटा मोटा समझ में आता है कि जो फर्जी आइडिया बनाई जाती हैं यूट्यूब्स पे, और मे भी हो सकता है कि कोई हॉस्पिटल या कोई ऐसे शरारती तत्व जो गुरुकुल के कार्य को बाधित करना चाहते हैं वो उस पर कमेंट करते हैं और रिप्लाई इसलिए नहीं दे पाते क्योंकि कभी गुरुकुल वो आए नहीं। 1-2 केस हो सकता है, जेन्युइन भी हो सकता है, लेकिन आज तक मुझे रिप्लाई एक का भी नहीं मिला। तो एक बात बताइए, क्या गुरुकुल की सेवाओं से संतुष्ट हैं आप? जी बिल्कुल, 100%। आपने आज एक इतनी बड़ी बात बोली है कि आप झारखंड में प्रकृति कुलम जो बढ़ेगा उसमें आप सहयोगी बनेंगे। ऐसा व्यक्ति तभी बोल पाता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है या उसे कोई कार्य पसंद आता है। तो ऐसा आपने क्यों बोला? इसलिए बोला सर कि हमको, मैं ये देखा, AIG हॉस्पिटल हैदराबाद गया, वहाँ पे मेरा टेस्ट हुआ,
सिर्फ टेस्ट हुआ लेकिन कैंसर रह गया। उसके बाद फिर वहाँ से मैं टाटा मेमोरियल मुंबई गया, वहाँ भी एक टेस्ट हुआ अप्रैल में, यहाँ हुआ फरवरी में 2 मार्च और 25 अप्रैल को वहाँ। लेकिन उसके बाद भी टेस्ट करने बाद हमको बोले, टेस्ट एक थेरेपी होता है और थेरेपी के बाद बोले अब आपको 1 पॉइंट तो कम गया है, 4.8 सेंटीमीटर का था ट्यूमर। बोले अब 3 पॉइंट CT करके देखें, बोले 3.6 सेंटीमीटर का है, अब इसको हमको सर्जरी करके निकालना होगा। तब सर बोले कि ऐसे कोई, और बोले ऐसे कुछ नहीं, इसका सर्जरी कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद फिर रेडिएशन होगा। तो मैं बोला, उसी बीच में हमको बोकारो का एक लड़का जिसको 6 जगह पे कैंसर थी, जिसको 6 जगह या 8 जगह पे कैंसर थी सर, जैसा कि हमको वहाँ गए उसका घर और उससे मिला, वो हमको बोला, बताया संजय सिंह नाम है। संजय सिंह नाम है। वो बोला कि उसी ने जमीन देखी है झारखंड के लिए। वो झारखंड में पहले वो मुर्गी का काम करता था, तो उसने अब ठीक होने के बाद मुर्गी का कार्य छोड़ के गौ पालन करेगा जी। उसी से तो उसी के यहाँ गए, उसके बाद वो बोले कि आप चले जाइए गुरुकुल पाली, वहाँ से हमको एड्रेस मिला कि आप वहाँ जाइए भैया, हम बिल्कुल संतुष्ट हैं, बिल्कुल ठीक हो जाइएगा, आपको काट चाँप मत कराइए और जो भी कुछ वहाँ कराइएगा आपको उससे फैलेगा। तो हम आ गए गुरुकुल, और गुरुकुल में आने के बाद यहाँ का दवा लिए, और यहाँ का दवा से हमको 1 महीना बाद ही हमको लगने लगा कि हम बहुत अब ठीक हो रहे हैं। मतलब चलने में हफते थे, दौड़ने में हफ जाते थे 10 कदम में, लेकिन अभी हमको आप 1 किलोमीटर दौड़ा दें या चल लेते हैं, अच्छा बुझाता, जैसे पहले थे उस तरह से। इसलिए हमको अब कोई दिक्कत नहीं है। आपसे एक और बात जानना चाहेंगे, बाकी हॉस्पिटलों में कितना खर्च हो गया था? वहाँ पे सर हैदराबाद में मेरा 3 लाख रुपया तो टेस्ट करने का ही ले लिया। उसके बाद दवा लिखा 15,000 महीना का, तो 2 महीना 30,000 का दवा खा लिया वहाँ पे। उसके बाद 3 लाख वहाँ पे दे दिए। टाटा मेमोरियल में? नहीं सर, वहाँ हैदराबाद में टाटा मेमोरियल में हमको लगा 55,000 और प्लस रहने का लग गया लगभग 1.5 लाख। तो आप ये समझे कि खाली टेस्ट करने में 3.5 लाख रुपए एक हॉस्पिटल में और 55,000 रुपए एक हॉस्पिटल में, 4 लाख लगाने के बाद आए थे। और अभी 3 महीने में 24,000 खर्च हुए, और 2-3 महीने 55,000 नहीं सर, 55,000 तो सिर्फ टेस्ट का लिया, वहाँ रहने में हमको 1.5 लाख का 1.5 लाख रुपए खर्च हो गया। लेकिन गुरुकुल की दवा अगर किसी रोगी की 6 माह भी चलती है तो मेरे हिसाब से 48-50 हज़ार रुपये में ठीक हो जाता है। और वो घर पे अगर बनाए तो उसी की लागत मेरे हिसाब से 50,000 की जगह पे वो 30-35 हज़ार रुपये में भी ठीक हो सकता है। और साथ में अगर गरीब है तो उसे दवा भी फ्री मिल सकती है। इतनी सेवा और सुविधा के बावजूद भी बहुत सारे लोग संतुष्ट नहीं हो पाते। उनसे मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप हमें विकल्प दो कि हम क्या कर सकते हैं आपकी संतुष्टि के लिए। हम निरंतर प्रयासरत हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको दीर्घायु दे, स्वास्थ्य दे और आप गौ माता की सेवा करते रहें। वंदे मातरम।